ओके। तो साथियों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आरसीएम के कुछ फूड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हम सब जो है कहीं ना कहीं खुद तो उनका सेवन करते हैं, क्योंकि जैसे हम सब अपने जो आदरणीय टीसी सर हैं उनकी एक बात को तो जरूर अच्छे से अमल करते होंगे कि भाई हमें 100% प्रोडक्ट यूजेज करना ही है। क्योंकि उस कल ही मैं एक लीडर की मीटिंग अटेंड कर रही थी और उसमें उन्हें कहा था कि ये जो है 100% प्रोडक्ट यूजेज करना, ये खुद में सबसे बड़ा प्रचार है। शायद ये चीज कोई और नहीं कर पाएगा। अगर आप जो है खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरीके से 100% अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो अनुभव है आपको ना, वो चीज जो अनुभव है वो आपको कोई भी सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। वो अपने आप अंदर से आता है। और वही अनुभव जो है कहीं ना कहीं हमारी बात जब हम बताते हैं ना अपने कस्टमर को, तो वो आपके दिमाग में, दिल में बहुत गहराई से उतरता है। तो चलिए साथियों, आज हम ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे एक थम्स अप दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है मैम। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे राइस ब्रान ऑयल के बारे में। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में। तो इसके बारे में शायद मैं आपको जितना ही बताऊं उतना कम है, क्योंकि हम सब इसको कहीं ना कहीं जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि राइस ब्रान ऑयल हमारा कितना अच्छा है और इसमें क्या क्या खूबियां हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा तेल भारत में जो कि आपको सारे वो इंपॉर्टेंट चीजें देता है जो कि आपके एक तरीके से कहीं ना कहीं शरीर के लिए बहुत जो जरूरी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको राइस ब्रान ऑयल प्रोवाइड करता है। आप कहेंगे कि मैम बाकी ऑयल क्यों नहीं ले सकते, हम यही क्यों लेना है? तो जरा मैं यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बाकी कुछ तेलों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका राइस ब्रान ऑयल में आपका, देखिए किसी भी तेल को अगर हम समझते हैं ना, तो तेल में तीन मेन मेन चीजें होती हैं। टोकोफेरॉल्स होते हैं, ठीक है, टोकोट्रिनॉल्स होते हैं, और ओरिजिनॉल होता है। ठीक है। तो ये जो टोकोफेरॉल्स और टोकोट्रिनॉल्स जो होते हैं, ये बाकी तेलों में तो मिल जाते हैं आपको। ठीक है ना, किसी में कम किसी में ज्यादा, इस तरह से करके मिल तो जाता है। बट ओरिजिनॉल आपको हर तेल में नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ मिलता है राइस ब्रान ऑयल में। अब ये ओरिजिनॉल क्या है? ये आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है। अब मूफा, पूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये भी पर्याप्त बैलेंस में आपका राइस ब्रान ऑयल में ही मात्रा में, अच्छी मात्रा में जो है, कहते हैं ना बैलेंस्ड मात्रा में, ये आपके राइस ब्रान ऑयल के अंदर ही आपको मिलता है। राइस ब्रान ऑयल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आते हैं। राइस ब्रान ऑयल जो सेवन करते हैं लंबे टाइम तक, या मैं आपको एक चीज बोलूं कि राइस ब्रान ऑयल जो है वो अगर हम लोग यूज करते हैं तो कई सारे चीजों को अपने हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उनमें से कई हेल्थ इश्यूज हैं। अगर मैं आपको बोलूं, देखिए अब आज के दिनों में क्या चीज हम लोग देखने के लिए कॉमन महसूस कर रहे हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आए दिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक केस सुनाई देने को मिलता होगा। तो ऐसे में क्यों हो रहा है वो चीज, ये जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, बाकी जो तेल है अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल कई जगह यूज होता है, हमारे यहाँ भी यूज होता था। और हमें उस और ये ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये आपका मस्टर्ड ऑयल जो है गलत है खाना बनाने के लिए या खाना सेवन करने के लिए। बट ये सब तब तक सही है या तब तक हम इसको खा के गला सकते हैं जब तक हम उतना फिजिकल एक्टिव हों, मतलब उतना फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हो, ताकि तब हम उस तेल को गला सकते हैं। तब वो हमारे खून को मोटा नहीं करेगा, तब वो हमारे खून में बहुत बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगा। हमारे दिल को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको हटाने के लिए या पचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब कि बहुत आराम पस्त जिंदगी है, कि हम उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो फिर हमारा ये मस्टर्ड ऑयल हमारे खून को धीरे धीरे करके गाढ़ा करता है, जिसकी वजह से हार्ट को जो हमारा जो खून है उसको पंप करने में दिक्कत आती है।
इसी वजह से कहते हैं कि आप राइस ब्रान ऑयल पे जाइए। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं भाई, कोलेस्ट्रॉल सुनते ही सब डर मत जाया करिए। कुछ कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा भी होता है, दिल के लिए, उसकी सेहत के लिए, वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल जो है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है घटाते हुए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो आपके दिल का भी ख्याल रखता है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, मतलब आपकी थायराइड की दिक्कत आ रही है, तो राइस ब्रान ऑयल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आप प्री डायबिटिक फेज में या डायबिटीज के शिकार हैं, तो आपके शुगर लेवल को मैनेज करने में, अब पिछले एक मैं किसी मीटिंग में ये समझा रही थी कि ये शुगर भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। मतलब अगर आपकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट होती है, तो किसी ने मुझे चैट बॉक्स में मैसेज किया कि मेरी माता जी जो है इसको बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही, शुगर नहीं ठीक हुआ। देखिए, ये मैनेज करता है। अगर हम इसको तेल का सेवन करें और साथ साथ में दो दो लड्डू भी खाएं और फिजिकल एक्टिव ना हो, तो फिर आपका शुगर मैनेज नहीं होगा। ठीक है ना? तो तेल के साथ साथ बहुत सारी चीजें और है लाइफ में जो कि आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें करना चाहिए। हमें जगह पता है कि भाई थोड़ी सी चीनी अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो शायद हमें फिर उतना आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा। अगर आप, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मीठा मत खाइए, अच्छा लगता है सबको, जो स्पेशली मैंने देखा है शुगर जो पेशेंट होते हैं ना उनको, हम अगर किसी बच्चे का भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखिए जिस बच्चे को हम कोई चीज मना करते हैं ना कि ये चीज बेटा नहीं खाना, ये चीज बेटा नहीं करना, आप देखना बच्चा उधर ही भागेगा, है ना? तो हमारा भी दिल कहीं ना कहीं वही है ना, हम भी तो बच्चे ही थे कभी, और अब दिल अभी भी अंदर से बच्चा ही है। आप जिस चीज के लिए मना करेंगे ना कि भाई लड्डू नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, और तीज त्योहार का मौसम आ रहा है, हर जगह मिठाइयां मिठाइयां बाहर बिक रही हैं, तो फिर जब घर में सब मिठाइयों का आनंद लेने, तो हम भी क्यों ना लें? तो थोड़ा सा खाइए, बिल्कुल स्वाद अपना जो एक टेस्ट बड है उसको भी आप शांत रखिए, और अपने शुगर को भी मैनेज करिए। तो राइस ब्रान ऑयल आपका मैनेज करने में, जो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, ये जो हम अननेसेसरी की दवाइयों पर डिपेंड करने लगते हैं, वो हम उस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ठीक है? और हो सकता है कि अगर लाइफस्टाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है इस राइस ब्रान ऑयल में। अब ये मुझे बताइए कि ये इतने फायदे जानना, ये हमें पता है क्योंकि हमें इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन क्या हम अपने कस्टमर को ये सही से समझा पा रहे हैं? हम अपने कस्टमर को इसके फायदे बता पा रहे हैं? अगर हम उसके फायदे नहीं बता पा रहे, तभी हमारा कस्टमर जो है इसको या तो लेके नहीं जा रहा है, या तो फिर 1 लीटर के पैकेट में ही खुश है। अब जरा घर के, अपने घर के रसोई को देखिए आप। सबके घर में तेल का इस्तेमाल होता है, होता है ना? सबके घर में होता है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या 1 लीटर का तेल ही लगता है आपके पूरे साल, पूरे महीने भर में आपके तेल के खर्चे कितने होते हैं? खपत कितनी होती है आपके घर के तेल की? कम से कम 5 लीटर, 7 लीटर, बड़ा परिवार है, या फिर अगर आपका कोई रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबा वगैरह या होम किचन आप चलाते हैं, तो उससे ज्यादा 15 लीटर, 10-15 लीटर तो हो ही जाता है। तो इतना तेल लगता है कम से कम। ठीक है ना? जो परिवार अकेले रहता है, मतलब अगर परिवार में सिर्फ एक अकेला बंदा है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, बैचलर लाइफ है या शादी नहीं हुई है, अकेले जॉब करते हैं, जो भी है, अगर ऐसा एक कस्टमर है, तो उसके लिए चलिए मैं मान सकती हूँ कि 1 लीटर तेल भी बड़ी मुश्किल से, वो बहुत डाइट कॉन्शियस है और वो तेल वेल नहीं लेता है, ना के बराबर तेल टच करा के वो खाना खाते हैं, तो 1 लीटर चलो तेल पैकेट उनके लिए चलता है। बट अगर आपका कस्टमर आ रहा है जिसके 4-5 लोग हैं परिवार में, तो आपको नहीं लगता कि भाई वो तेल तो लेता होगा, ज्यादा तेल की खपत तो उसको होती होगी, बट वो 1 लीटर का तेल लेके जाता है मेरे से, बाकी का तेल कहाँ से लेता है? बाकी का तेल वो कहाँ से लेता है? ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं लेता है, लेता है ना? तो फिर हमने उसको आसानी से भेज दिया कि जाओ दूसरी दुकान से ले लो? हमने क्यों नहीं पकड़ के उसे कोशिश की अपने कस्टमर को ये पूछने की कि भाई आप तेल तो लेते ही हो, आप यहाँ से तो हेल्थ बेनिफिट समझ के हमसे ले जाते हो 1 लीटर तेल, लेकिन बाकी का तेल जो बाजार से लेके आते हो उतनी फिर आप वाट लगा देते हो अपने हेल्थ की, है कि नहीं? आपने यहाँ पर से जो है, कहते हैं ना कि डॉक्टर कहता है कि बाहर का खाना खाने के लिए आप थोड़ा सा मत मत खाइए। ठीक है, आए हम लोगों ने एक दिन जो है एलोवेरा जूस पी लिया, और अगले दिन जाते ही बाहर के छोले भटूरे और बढ़िया बढ़िया जो है खाने खा लिए। एक दिन हम लोगों ने वो चीज परहेज कर लिया, और अगले दिन हमने जाके क्या किया, बाहर का खाना खाया, जंक फूड खाया, और अपने आप को बीमार करने के लिए पूरी सारी तैयारी कर ली।
और नाम के लिए ये भी होगा कि भाई हमने एक दिन एलोवेरा जूस तो पी लिया था ना। तो लेकिन कस्टमर को ये समझाने की जरूरत है कि साथियों देखिए, आप जो हैं, ये जो हम चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं ना, ये आपके एवरीडे डाइट में चेंजेस आने की जरूरत है। हर दिन आपके घर में कोई ना कोई पकवान जरूर बनता है, कोई ना कोई सब्जी जरूर बनती है, कोई ना कोई, देखिए बच्चे होते हैं तो पूड़ी पराठा लंच में बनता ही बनता है, तो उसके लिए तेल लगता है। अब यहाँ पर किसी और तेल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और अपने राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, या मैं कहूंगी घी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। घी खाइए, आप बिल्कुल खाइए, लेकिन तवे पे घी को गर्म करके मत खाइए। जब आप पराठा बना रहे हैं तो आप पराठे को जब उतारना हो तब घी लगाइए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप तवे पे घी या मक्खन डालते होंगे वो तुरंत उड़ जाता है। आप देख देंगे तुरंत वो धुआं निकलता है। इसका मतलब ये है कि वो, उसका लो स्मोकिंग पॉइंट है। अपना घी और मक्खन का लो स्मोकिंग पॉइंट है, वो बहुत जल्दी जलता है। इसीलिए अपना जो राइस ब्रान ऑयल है उसका हाई स्मोकिंग पॉइंट है। आप पराठा पूड़ी कचौड़ी इन सब चीजों के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइस ब्रान से ऑयल से अच्छा कोई तेल ही नहीं है, जो कि एक तो टेस्टलेस है। आप जिस भी चीज में आप उसको बनाने के लिए डालो, चाहे वो मीठी डिश है या नमकीन डिश है, वो दोनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से उसके रंग में ढल जाता है। प्लस उसका हाई स्मोकिंग पॉइंट होने की वजह से तेल जलता नहीं है। जितना ज्यादा गाढ़ा तेल होता है या जितना ज्यादा जलता है तेल, उतना ज्यादा वो कार्सिजेनिक होने लगता है। ठीक है, तब उसकी गुड प्रॉपर्टीज खत्म होने लगती है। यूं कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेज चीजों को गर्म नहीं करना चाहिए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम उसको गर्म करते हैं, जितनी बार उसको जलाते हैं, वो उतनी बार उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को खोता रहता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सब्जी को बहुत ज्यादा जो है, आप देखिए ना, धीरे धीरे हम लोग बॉइल्ड की तरफ जा रहे हैं। क्यों कहते हैं कि बहुत ज्यादा भूनना, बहुत ज्यादा बार बार रीहीट करते रहना अपने खाने की न्यूट्रिएंट वैल्यू को कम करता है। तो इसी तरीके से साथियों, हमें राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना अपने कस्टमर्स को भी सिखाना चाहिए कि इतने सारे फायदेमंद, और साथ ही साथ ये ट्रांस फैट फ्री है। इसमें ट्रांस फैट फ्री, ये ट्रांस फैट के बगैर है। तो इसके भी ये बहुत ज्यादा आपके दिल के फायदेमंद चीज है। आप अगर ओवरऑल अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉशियस है, और आपका जो कस्टमर है वो भी अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहता है, तो उसको कौन सा तेल लेना चाहिए? राइस ब्रान ऑयल का। अब वहां पर हमें क्वांटिटी को, दो चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर साथियों। देखिए, हमारे को कोशिश करनी पड़ेगी समझाने की कि जहां जो हमारा कस्टमर 1 लीटर का पैकेट लेके जा रहा था, उसकी जरूरत को समझना है कि उसके परिवार में कितने तेल की खपत हो रही है। उसके हिसाब से मुझे कोशिश करनी है कि हम अपने कस्टमर को ये बताएं कि आपको इससे बड़े का पैकेट की जरूरत है, आपको वो लेके जाना चाहिए। क्योंकि आपका तेल की खपत तो हो ही रही है, आप बाजार का कोई और तेल क्यों ना लें, आप इसी को लीजिए। और उनको ज्यादा दिक्कत हो तो बोल दीजिए भाई गूगल खोल लीजिए, आप हमारी बात पे मत बोलिए। आपको लगेगा कि भाई हम तो बेचने के लिए बोल रहे हैं, आप उठा के गूगल माता को खोलिए और देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपका राइस ब्रान ऑयल ही सबसे बढ़िया ऑयल है, जिसमें ओरिजिनॉल भरपूर मात्रा में। और अपने तेल में साथियों, अपने इस राइस ब्रान ऑयल में जो ओरिजिनॉल है, ठीक है ना, जो आपका ओरिजिनॉल है, ये जो है, बाकी तेल जितने भी राइस ब्रान ऑयल हैं आपके अदर ब्रांड के, पर 100 ग्राम में सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल इसके अंदर पाया गया है, जो कि 1400 पीपीएम से पीपीएम है, जो कि बाकी किसी तेल के कंपैरिजन में हमारे राइस ब्रान ऑयल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और आपका ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ठीक है, ये ट्रांस फैट फ्री है आपका, इसमें ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। मतलब मूफा और पूफा का पूरा एक जो प्रॉपर एक बैलेंस पोर्शन होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए वो इसमें आपके है। ठीक है, और ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये अभी यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों कि आपका राइस ब्रान ऑयल एक तो क्यों यूज करना चाहिए, ये आपको भी पता होगा पहले से, बट हमें अपसेल करने की भी जरूरत पड़ती है। अपसेल मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा तो नहीं कस्टमर यहाँ से तो नहीं लेता लेकिन बाजार से लेता है, हमसे कम लेके जाता है लेकिन बाकी का बचा हुआ प्रोडक्ट वो बाजार से ले रहा है। तो अपसेल मतलब मुझे क्वांटिटी का अपना पोर्शन साइज जो मैं इसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो मुझे बड़ा करना है। 1 लीटर से 5 लीटर पे जाना है, जहां 10 लीटर की खपत है वहां 5 लीटर के दो पकड़ाने हैं। जहां पर बड़ा कारोबार है, किचन चलता है, कुछ ऐसा सर्विसेज चलती हैं, तो वहां पर 15 लीटर तक का भी पकड़ाने की मुझे कोशिश करनी है।
ठीक है, तो ये हमारा अपसेलिंग हो गई अपने प्रोडक्ट को लेते हुए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट आता है साथियों, वो आ जाता है हमारा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्पाइसेस के ऊपर। अभी स्पाइसेस के बारे में जब बात करते हैं ना, तो पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, देखिए अभी बहुत ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं हुई है। जो हमारा जो है पुराना जो क्या बोलते हैं, अ, जितने भी अभी 2-3 महीने पहले की एक न्यूज थी हमारी, जिसमें कि कुछ नामी ब्रांड थे, कंपनी नामी जो हमारे जो होते ना मसालों की कंपनी है, जैसे आप कई नामों को आप जानते ही होंगे, देखा भी होगा, सुना भी होगा। उनको कुछ विदेशी कंट्रीज में बैन कर दिया गया इसके चलते, ताकि क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव की एक कुछ केमिकल है जिसको बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है, जो कि लॉन्ग रन में कैंसरस बनाता है। और अभी हाल फिलहाल न्यूज में भी कई जगह छापे पड़े हैं, जिसमें कि बहुत गलत सारी चीजें जो है मसालों के डब्बों के अंदर पाई गई हैं। तो ऐसे में साथियों अपने पास एक बहुत ही अच्छा ये सुनहरा मौका आता है, जहां पर हम अपने कस्टमर्स को पकड़ सकते हैं, जहां पर उनका बाजार में से एक ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं हिला हुआ है इस वक्त मसालों के ऊपर से, कि भाई डब्बे से मसाले लेके जो आते हैं हम लोग, वो कितने जेन्युइन है हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमें उनको ये चीज बतानी है कि भाई हमारे जो आरसीएम में जो मसाले आपके पास हम बना के आपको देते हैं स्वेच्छा ब्रांड के अंदर, वो आपके एक तो किसी प्रिजर्वेटिव के बगैर होते हैं, उनमें ना ही कोई रंग डाला जाता है, और ना ही उसमें उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल डाला जाता है। तो ये तीन मेन फायदे जो हैं आपके हमारे मसालों के हैं स्वेच्छा के स्पाइसेस के बारे में। देखिए स्पाइसेस हर घर में यूज होते हैं। मसाले की जो दानी होती है ना, मसाला दानी, वो हर एक घर में होती है, हर एक रसोई में होती है, चाहे वो नॉर्थ में जाइए, चाहे साउथ में जाइए, चाहे आप ईस्ट में जाइए, चाहे वेस्ट में जाइए, है ना। तो ये पूरे भारत में मुझे लगता है कि मसालों की एक जो अपनी एक कला है, किस तरीके से कौन सी सब्जी में क्या कितना पड़ना है, तो ये हर एक घर की रसोई की जरूरत है। नमक हर एक घर घर की रसोई की जरूरत है। आप उबला हुआ भी खाएंगे, थोड़ा सा नमक जरूर डाल के खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में सुनिश्चित करना कि अपने पास जो हम मसाले यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कितनी प्योरिटी है उनके अंदर, ये चीजों का हम ध्यान दे सकते हैं। और यही हमें कस्टमर को भी बताना है कि भाई हमारे क्या क्या नहीं है हमारे में मसालों में। नो प्रिजर्वेटिव, नो एडेड कलर, एंड नो फ्लेवर एनहांसर। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, और कोई भी इसमें रंग, इनका रंग बढ़ाने के लिए, कि लाल मिर्ची है इसको एकदम तीखा तीखा लाल लाल दिखाने के लिए इसमें खूब सारा कलर डाल दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है। और ना ही इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल टेस्ट मेकर डाला हुआ है कुछ भी, ठीक है। और साथ ही साथ इनको बहुत नेचुरल तरीके से भून के आपके बीच में इनका पाउडर बना के लाया गया है। बाकी कंपनीज में क्या किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर पे हाई हीटिंग करके इनको एक तरीके से इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू चली जाती है, मसालों की अपनी खुद की खुशबू उड़ जाती है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इनको भून के पीसा जाता है, जिसकी वजह से उनको एडेड उसमें क्या डालना पड़ता है, टेस्ट मेकर या खुशबू के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। हमारे में वो चीज नहीं है, हम इसको जितना नेचुरल फॉर्म में आपके पास पहुंचा सकते हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं यहाँ पर सेफली। तो अलग अलग मसाले हैं, देखिए आप, हमारे पास हल्दी का पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, रसोई तड़का है, सब्जी मसाला है, गरम मसाला है, चाय मसाला है। देखिए चाय को भी हम स्पेशल बना सकते हैं चाय मसाला डाल के। और जो ये मसाले वाली जो चाय है ना साथियों, इसके अपने ही फायदे होते हैं, स्पेशली बदलते हुए मौसम में, जैसे जब अभी वैसे से मेरा गला खराब है, लेकिन मेरा गला काफी ठीक हुआ मेरे ग्रीन टी कावा की वजह से, चाय मसाला का यूज करते हुए अपने चाय में, क्योंकि ये जो हर्ब्स होते हैं, ये जो खड़े मसाले होते हैं, ठीक है, ये जो है आपको हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी को वापस से भैया दोबारा स्टार्ट करने के लिए, कि अगर आप कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है, उसको वापस पुश करते हैं कि चलिए ठीक होना है, ठीक होना है, बीमारी से लड़ना है। हींग जो कि आपके हर एक घर की रसोई में इस्तेमाल की जाती है, और बहुत ही खुशबू अच्छी हींग। देखिए हींग जो है ना, इतनी सी अगर पड़ जाए तो खाने में सुगंध बहुत अच्छी आती है, और अगर खाना अगर बादी है तो उसकी वो बादीपन को भी मारती है। चलिए अब कुछ बात करते हैं हमारे ऐसे कुछ चीजों के बारे में, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका नाम सिर्फ चेंज हुआ है, काम वही है। जिसमें से एक आता है हमारा रोजाना राइस, बासमती राइस और चक्की फ्रेश आटा।
ध्रुवम क्लासिक लॉन्ग ग्रेन राइस जो है अब आपके बीच में आता है स्वेच्छा रोजाना राइस के नाम से। ध्रुवम बासमती राइस आता है आपके बीच में अब स्वेच्छा बासमती राइस के नाम से। ध्रुवम चक्की फ्रेश आटा है आता आपके बीच में अब स्वेच्छा चक्की फ्रेश आटा के नाम से। तो अगर आप ढूंढ रहे होंगे ध्रुवम क्लासिक लॉन्ग ग्रेन राइस, तो अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपको वो मिलेगा स्वेच्छा रोजाना राइस के नाम से। ध्रुवम बासमती राइस मिलेगा आपको अब स्वेच्छा बासमती राइस के नाम से। और ध्रुवम चक्की फ्रेश आटा मिलेगा स्वेच्छा के चक्की फ्रेश आटा के नाम से। तो इन सब चीजों को आप ऑर्डर कर सकते हैं इसी नाम के तहत। राइस में आते हैं बात, यहाँ पर रोजाना राइस है और बासमती राइस है। अब ये रोजाना राइस और बासमती राइस, ये हम कस्टमर को कैसे बताएंगे कि भाई हमारा ये आरसीएम का चावल लीजिए, आप हमारे स्वेच्छा का चावल लीजिए। क्योंकि हमारा जो चावल है साथियों, हम एक चीज देखिए, हमारे कई बार क्या होगा ना, कुछ 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 आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है साथियों? आ रही है? ठीक है मैम, ठीक है। ओके। तो साथियों यहाँ पर जो है, हमारा ही आप स्वेच्छा का राइस क्यों लें या स्वेच्छा के ही प्रोडक्ट्स क्यों लें, उनके बारे में आज मैं यहाँ पर पूरा आपको बता रही हूँ, सब नोट करते रहिएगा। हमारे पास देखिए, जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते होंगे ना, कई बार बोलते हैं कि मैम राइस नहीं आ रहा है, मैम जीरा नहीं है, मैम ये नहीं है, मैम ये चीज अभी दिख नहीं रही है। वो क्यों हम लोग उसको होल्ड पे कर देते हैं, क्यों नहीं हम आपको देते हैं उस वक्त? देने को हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक चीज मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो एक यूएसपी है कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपके पास अगर हमने बोला है उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स किफायती दाम पे, तो उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स किफायती दाम पे ही देंगे। अगर हमें लगता है कि जो लॉट हमारे पास आ रहा है सामान का, उसकी क्वालिटी उतनी हमें कन्विंसिंग नहीं लगती है, तो हम उसको रोकेंगे थोड़ा दिन के लिए, ताकि जब तक अच्छी क्वालिटी हमें, जब तक हमारी क्वालिटी लैब से वो पास नहीं होता, तब तक हम आपके पास वो प्रोडक्ट्स को नहीं लाते हैं। ठीक है? तो कभी अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, कंपनी पे विश्वास करके रखिएगा कि कंपनी अगर किसी चीज को रोक रही है, पीछे से प्रोडक्ट की थोड़ी शॉर्टेज अगर आपको दिख रही है, तो कोई ना कोई एक ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो हमारे ही भलाई के लिए होगी, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी ही भलाई के लिए होगी। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं चावल के बारे में। जब बात कर रहे थे, तो चावल हमारे स्वेच्छा के चावल क्यों? हमारे स्वेच्छा के चावल इसलिए क्योंकि हमारे पास ये चावल जो है, सबके दाने आपको एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर सफेद सफेद लंबे दाने मिलेंगे। दूसरा, ये एज्ड ओल्ड राइस होते हैं। हम सब जानते हैं जो चावल खाने के शौकीन हैं कि जितना चावल पुराना होता है उतना ही चावल अच्छा होता है। हमारे पास जो भी चावल हम आपके पास देते हैं वो एज्ड ओल्ड राइस होता है। तो ये दोनों वैरायटी आप ले सकते हैं। ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में। हमारे चपाती के लिए जो जरूरी आटा है, मल्टीग्रेन आटा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीग्रेन आटा में साथियों आपके पास 12 तरह के अलग अलग चीजों का सम्मेलन होता है यहाँ पर। ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं आपके इस मल्टीग्रेन आटे के अंदर? इस मल्टीग्रेन आटे के अंदर आपके पड़ा है गेहूं, मकई, अलसी, आपका सोया का प्रोटीन सोयाबीन, आपका ओट्स पड़ा होता है, मेथी के दाने, गेहूं का आपका चोकर होता है, चने की दाल होती है, राजगीरा, सिंघाड़े का आटा होता है, और गेहूं का फाइबर भी इसके अंदर मिला होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं पूछूंगी या मैं आपको बताऊंगी कि बाजार में भी मल्टीग्रेन आटा कई सारे आपको दिखते हैं। ठीक है? अदर ब्रांड्स भी, बहुत नामी ब्रांड भी हैं जो कि आपको दिखते हैं कि भाई ये मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं। अपना आटा क्यों? सवाल आता है कि अपना ही आटा क्यों, हम स्वेच्छा का आटा क्यों बोले? क्योंकि अपने आटे में प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप बाजार का कोई भी आटा उठा के देखेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी डेट के बीच का जो अंतर है वो काफी लंबा होता है। हमारे आटे के अंदर ये आपको कम दिखेगा। देखिए, कितना भी जो शेल्फ लाइफ है, 4 से 5 महीने या 6 महीने अधिकतर, इतना होना चाहिए किसी भी आटे की शेल्फ लाइफ, अगर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ा है। लेकिन अगर किसी और ब्रांड का आप आटा उठा के देखते हैं, उसमें साल, 6 महीना, 1.5 साल तक की भी आपकी जो है एक्सपायरी डेट आती है। क्यों उनके आटे खराब नहीं होते हैं? आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे ना कि हमें कौन सा आटा खाना चाहिए, वो सीधे कहेगा बाजार का आटा नहीं खाना चाहिए जो पैकेट में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है। तो ये जो एक विश्वास है, आप देखते होंगे कि आज भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना गांव से गेहूं लेके आते हैं, उसको खुद पिसवाते हैं, क्योंकि उनको प्योरिटी पे उनको श्योरिटी नहीं है कि भाई जो बाजार से वो आटा लेके आएंगे उसमें प्रिजर्वेटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम उनको श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके इस आटे के अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है।
ये जो आटा आपके बीच में आता है इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए शायद हमारी उतनी शेल्फ लाइफ हम नहीं रखते, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में आता है। और यहाँ पर अब देखिए, हर घर की एक जरूरत होती है आपका आटा। हर घर में रोटी बनती है, पराठा बनता है, पूड़ी बनती है, हर घर की बनती जरूरत। हमारे घर में देखिए, जब बच्चों की छोटी मोटी भूख होती है, अपने पास रोटी पड़ी होती है, पराठा होता है, तो हम मोस्टली माएँ क्या करती है ना, बच्चों को कुछ भी एक जैम लगा के या कुछ भी बीच में एक घी नमक भी लगा के दे सकते हैं, घी चीनी डालते देते हैं। हर एक घर के अलग अलग डिश होती है कि बच्चों की झटपट भूख को कैसे शांत किया जाए, ऐसा कुछ रोल बना के दे देते हैं, है ना। तो ये जो रोल हम बना के देते हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम ये निश्चिंत रहे कि नहीं, मेरा बेटा अच्छा आटा खा रहा है या मेरा बच्चा अच्छा आटा खा रहा है, उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसको प्रोटीन मिल रहा है, उसको मल्टीविटामिन चीजें मिल रही हैं, तो उधर हम लोग सुनिश्चित होते हैं कि भाई चलो कुछ कुछ अच्छा मैंने अपने बच्चे को खिला दिया, झटपट भूख में भी मैंने कुछ अंड बंड शंड ना खिलाते हुए कुछ उसे अच्छा खाना खिलाया। तो ये हर एक घर की जरूरत है, क्योंकि हर घर जहां पर बच्चा है, हर घर जहां पर माँ है, हर घर जहां पर एक गृहिणी अपने घर की ख्याल रखती है, उसके लिए कुछ करना चाहती है, अच्छा खिलाना चाहती है, वहां पर ये मल्टीग्रेन आटा होना चाहिए। क्योंकि बाजार में उपलब्ध जितनी मल्टीग्रेन आटा है उसमें हार्डली 4 या 5 चीजें पड़ी होंगी, और फोटो में उसको बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता होगा। हमारे में 12 चीजें पड़ी हैं साथियों, 12 चीजें। ये आपका अगर प्री डायबिटिक फेज में भी चल रहे हो तो जिसमें अलसी और इसमें जो आपका मेथी के दाने पड़े हैं ना, उनका पाउडर जो पड़ा है, इसे और स्पेशल बनाता है। प्री डायबिटिक फेज के जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज के लिए, जो जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है कि भाई खाना पचता नहीं है, अपच रहती है, उनके लिए भी आटा वरदान है। तो ये हमारा जो स्वेच्छा का मल्टीग्रेन आटा है, ये वो हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में। अब यहाँ बात करते हैं हमारी दालों के बारे में। देखिए, 8 विभिन्न प्रकार की दालें हमारे पास उपलब्ध है स्वेच्छा में, जिसमें कि आपकी कुछ छिलके वाली दालें हैं और कुछ बगैर छिलके वाली दालें हैं। कुछ दालें इस वक्त 1-2 दालें हो सकता है आपको शॉर्टेज में दिख रही होंगी, पर वो जल्दी आपके बीच में आ जाएंगी साथियों। अब जैसे मैं बगैर छिलके वाली दालों की बात करती हूँ, तो इसमें आपकी मिक्स दाल है, अरहर दाल है, चना दाल है, आपकी इसकी मूंग धुली दाल है। और अगर छिलके वाली दालें की बात करती हूँ तो मसूर दाल है, मूंग छिलका है, राजमा चित्रा है और चना केसरी है। तो साथियों, ये सारी जो दालें हैं आपके बीच में आती, 8 प्रकार की दालें आती हैं। आप अपने डाइट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब आपके पास एक दाल नहीं है। देखिए, एक चीज खा खा के ना, जैसे बच्चे होता है ना कि क्या मम्मा आज आपने फिर वही पीली दाल बना दी, आज वही फिर पीला पीली दाल पीली दाल पीली दाल देख देख के बच्चे भी आपके वो दाल नहीं खाते। ठीक है ना। तो अपने बच्चों को भी कुछ इंटरेस्टिंग बना के दे सकते हैं। हर एक दाल की अपनी एक गुणवत्ता होती है, उनके कुछ एक बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। दालों को बदल बदल के खिलाएं बच्चों को भी और घर में भी, तो इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा खाना और खाने से मन भी नहीं उबेगा। अपनी दालें क्यों खासे, कस्टमर को क्या बताना है कि एक तो वैरायटी ऑफ दाल है, अच्छी क्वालिटी की दाल है, समझ में आता है। अब और क्या इसमें ऐसी खास चीज है, बाजार से आप कोई भी एक दाल जो खुली दाल मिल रही हो उसको उठाइए और लेके आ जाइए, जिसको कहते हैं लोग कि बहुत सस्ती मिल जाती है हमें। ठीक है, खुली दाल उठा के लाइए, घर में उसको धोना शुरू करिए। आप देखेंगे कि 4 से 5 पानी धोने के बाद भी उसमें आपका पानी गंदा निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि उन दालों के ऊपर इतनी ज्यादा पॉलिशिंग की जाती है कि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई उनमें चमक आ जाए और उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए, इसलिए उसमें काफी ज्यादा अधिक मात्रा में केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी ज्यादा पॉलिशिंग के लिए, चमकाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो जो पॉलिशिंग है कितनी ज्यादा आपके हेल्थ के लिए खराब है। कि भाई हम तो चलिए 5-6 पानी धो के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हर घर में जरूरी नहीं है कि वो 5-6 बार पानी से धोया जा रहा हो। जल्दबाजी में कैसे बनाया जा रहा है हमें नहीं पता। तो यहाँ पर साथियों, हमें बताना है कस्टमर को, वो जो दालें आप सस्ती सोच के लेके आते हैं वो सस्ती नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि उन दालों के जरिए क्या क्या केमिकल आपके घर में आ रहा है वो हमें नहीं पता है। हम यहाँ पर आपको जो दालें दे रहे हैं वो अनपॉलिश्ड और प्योरेस्ट फॉर्म में आपके पास लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दालों की खासियत हो गई जो हमें अपने कस्टमर्स को बतानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो स्प्रेड्स हैं, या जो खाने के जो एक बहुत अच्छे बेहतरीन दोस्त होते हैं। खाना कितना भी बोरिंग हो, एक खिचड़ी को भी बेस्वाद से वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट बना देते हैं।
तो हम बात करते हैं अपने पिकल्स एंड स्प्रेड्स के बारे में। जैम और टोमेटो केचप, ये गार्लिक चटनी, तो ये हम वैसे भी यूज करते रहते हैं। देखिए पराठा हो गया, रोटी पे लगा दिया और खा लिया। तो यहाँ पर जो है हमारा मिक्स्ड जैम जो है वो क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसमें हमने और इसमें विटामिन एंड मिनरल्स को ऐड किया है और इसको स्पेशल बनाया है। टोमेटो केचप, हमारे जो यहाँ पर टोमेटो केचप में इस्तेमाल किया जाता है अच्छी क्वालिटी के जो टमाटर होते हैं। बाजार में ऐसे बहुत सारे ब्रांड है साथियों जो कि कहते तो हैं कि भाई अच्छा देते हैं, बट वहां पर आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि टमाटरों की क्वालिटी हमें नहीं पता कि कैसी हम क्वालिटी दे रहे हैं। तो ये दो चीजें तो हैं ही। अपना जैम भी स्पेशल है, क्योंकि जैम के स्वाद स्वाद में हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों को अपने विटामिन एंड मिनरल्स भी दे रहे हैं। तो ये हम अपने यूएसपी की तरह बोल सकते हैं अपने जैम एंड केचप के लिए। साथ ही साथ आपका ये जो गार्लिक चटनी है, ड्राई गार्लिक चटनी, इसको हम पराठे पे लगा के खाते हैं। ये बाजार में कहीं आपको वैसे इजीली उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम अपने दे सकते हैं कि ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसको रख सकते हैं। आप वड़ा पाव खा रहे हैं, आप कोई रोल बना रहे हैं, आप कोई भी बर्गर बना रहे हैं घर में, कैसी भी खाना क्यों ना बना रहे हो, ये ड्राई गार्लिक चटनी आपके बहुत काम की है। तो ये आप मल्टीपर्पज है, ये हर एक रसोई में जरूर होना चाहिए, जो भी माँ अपने बच्चों को या अपने परिवार को बदल बदल के कुछ टेस्टी खिलाना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे स्वेच्छा के अलग अलग तरह के अचार के बारे में। मेरा पर्सनल फेवरेट खट्टा मीठा है। आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद है। मेरा पर्सनल जो है खट्टा मीठा है, और ये मैं अपने बच्चे के टिफिन में भी डालती हूँ। मैं अपने बच्चे को भी ये बहुत निश्चिंत होकर क्यों देती हूँ ये सारे अचार, क्योंकि ये जो अचार है साथियों, ये जो है आपका राइस ब्रान ऑयल में बने गए हैं, जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी आपका और ऐड ऑन होता जाता है। आपके हेल्थ, देखिए बाजार में जितने भी तेल आप देखेंगे ना, उठाएंगे ये अपना जो भी अचार की बॉटल्स आती हैं बाजार में, आप देखेंगे उसमें मुख्यतः एक कौन सा तरीका का तेल इस्तेमाल किया जाता है, पाम ऑयल, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। जिस वजह से हम सोच तो लेते हैं कि भाई अचार लेके आ रहे हैं, लेकिन उस अचार में हम कौन सा तेल लेके आ रहे हैं जिसको उन्होंने प्रिजर्वेटिव की तरह, अचार का प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तेल होता है। ठीक है ना, अचार का एक जो बेसिक, हम जब घर में अचार बनाते हैं तो सिर्फ तेल ही डालते हैं ना, कोई और केमिकल डालते हैं अलग से कि नहीं भैया उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए? बताइए। यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं जो कि अचार लगाते होंगे घर में, कभी भी आपने कोई केमिकल डाला कि नहीं ये केमिकल डाल देते हैं उसका बढ़िया सा लाइफ बन जाएगा, वो सालों साल नहीं खराब होगा? तो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि तेल सफिशिएंट है, तेल ही उसका एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। लेकिन बाजार में जैसी कि जो कंपनियां हैं जिनके सालों साल अचार नहीं खराब होते हैं, वो बड़ा बड़ा डब्बा बना के वो जो स्टोर करके रखा हुआ है, वो क्यों नहीं खराब हो रहा? आपने कभी सोचा? एक तो उसमें उन्होंने सस्ता बनाने के चक्कर में, कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने पाम ऑयल का इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने प्रिजर्वेटिव उसमें भरपूर मात्रा में डाला ताकि अचार मेरा खराब ना हो। हम लोग घर में कितना कॉन्शियस होते हैं कि भाई गीले हाथ से मत टच कर लेना, नहीं तो अचार में फफूंदी लग जाएगी या फंगस लग जाएगा। करते हैं? आप बाजार का अचार गीले हाथ को घुमा के अंदर से अंदर डाल के निकाल दीजिए, आपका वो अचार खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स जो पड़े हैं। तो हमें ये चीज एजुकेट करना है कस्टमर को कि आप बाजार से जहर मत खरीद के खाइए टेस्ट के नाम पे। आपको अच्छा खाना खरीदना है, अच्छा ही लेना है, और वो छोटी छोटी चीजों के चुनाव से आपकी जिंदगी हेल्दी होती है। हम छोटे छोटे जो चेंजेस लाते हैं वो ही आपकी जिंदगी को एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ या जीवन शैली की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, वैसे फिर हम कहेंगे हम तो वेजिटेरियन हैं, या हम तो ऐसा अच्छा खाना खाते हैं, या हम तो नॉनवेज नहीं खाते या वेज नहीं खाते, या जो भी, हम कुछ भी ऐसा बाजार का गंदा नहीं खाते, हम जंक फूड नहीं खाते, लेकिन फिर भी हमें क्यों बीमारियां हो रही हैं? फिर भी आप देखिए ना, कैंसर की जो बीमारियां हैं कितनी हाई रेट पे आपको आजकल सुनने को मिलेगी। कभी किसी का कैंसर, कभी किस चीज का कैंसर, कभी किस चीज का फैटी एसिड, कभी कभी लीवर में फैटी, आपका फैटी लीवर निकलता है, कभी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है साथी? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं ना, बाजार से ले लेते हैं खा लेते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है इन चीजों के ऊपर। ये कस्टमर को एजुकेट करना हमारा काम है, क्योंकि हमारे अलावा ये कस्टमर को कोई नहीं बताने वाला है। कोई कंपनी आके नहीं बताने वाली कि भाई अच्छा चीजों का आप चुनाव करिए अपनी जिंदगी में। इसी तरीके से नमकीन के बारे में बात करते हैं। आज ही जाइएगा जरा बाजार में, नमकीन के पैकेट्स को उठा के देखिएगा, किसी भी नामी ब्रांड के उठा के देख लीजिएगा, पाम ऑयल सब में आपको मिलेगा। जरा आप पाम ऑयल की देख लें, एक बार विशेषता पढ़ लें अभी के अभी गूगल में खोल के कि इसमें कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला।
पाम ऑयल के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, वो बस पकाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसे में हमारे पास जो नमकीन की पूरी श्रेणी आती है, वो सारी जो नमकीन आपकी बनाई गई है, मिक्सचर्स बनाए गए हैं या आपके जो बिस्किट बनाए गए हैं, वो सब राइस ब्राइन ऑयल का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आप स्वाद तो ले सकते हैं चाय के साथ, वैसे भी नमकीन आप खा सकते हैं और निश्चिंत होकर खा सकते हैं कि भाई मैं पाम ऑयल नहीं खा रहा हूँ, मेरे दिल को मैं बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, स्वाद भी ले रहा हूँ और दिल भी मेरा खुश है कि भाई मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर और अपने ही मसाले इस्तेमाल करते हैं, अपना ही सारा कुछ हम यहाँ पर हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। आपकी आलू भुजिया हो गई, आपकी भुजिया हो गई, मूंगफली के हो गए, कोटेड पीनट्स हो गए, मूंग दाल की मिक्सचर हो गया, मसालेदार मिक्सचर हो गया, खट्टा मिक्सचर, हर एक चीज को स्पेशल बनाने के लिए हमने अपने ही मसालों का इस्तेमाल किया है। और हाई क्वालिटी लैब्स के अंदर इनकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ये पूरा पास होने के बाद आपके पास आते हैं और राइस ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता है, राइस ब्रांड ऑयल का। बात करते हैं नेक्स्ट पापड़ के बारे में साथियों। देखिए, खिचड़ी का साथी हो या कोई तीज त्योहार हो, खाने को और स्पेशल बनाना हो, एक नॉर्मल से चार आप वैरायटी, हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी बनाते हैं, बट अगर साथ में एक पापड़ आ जाता है ना, तो खाना स्पेशल बन जाता है। अचार और पापड़, ये दो जो कॉम्बिनेशन है, आपका हर एक घर का जो है खाना स्पेशल बना देता है। तो हमारे पास अलग तरह के यहाँ पर जो है वैरायटीज हैं, और बाजार में उपलब्ध ऐसे ही नाम के जितने भी पापड़ आपको मिलते होंगे ना, मूंग के, चना के या गार्लिक चना के, तो वो उनके कंपैरिजन में अपना साइज भी बड़ा है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो यहाँ पर जो है मूंग पापड़ आता है, चना पापड़ आता है और गार्लिक चना पापड़ आता है। जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, अपने कस्टमर को भी बता सकते हैं कि भाई देखिए, पापड़ आप, हम लोग नॉर्मली किसके खा लेते हैं, हमारा जो बाजार में पापड़ मिलता है वो कौन सा पापड़ मिलता है साथियों? हमारा मिलता है पापड़ आपका उड़द का। ठीक है। अब कई बार उड़द की पापड़ आपको सूट नहीं करता है, गैस बनाती है, आप देखते होंगे कई बार जो है लोग उसका सेवन तो कर लेते हैं, बट उसके बाद मुंह ज्यादा सूखने लगता है या फिर उनको गैस बनने लगती है, क्योंकि उड़द से गैस बनती ही बनती है। तो यहाँ पर हेल्दी आपके पास वैरायटी है कि मूंग दाल है, मूंग दाल का जो है आपके पास पापड़ आता है, जो कि मूंग अपने में हेल्दी हो गई। ठीक है। लाइट होती है, पचाने में आसान होती है। चना दाल, चना दाल भी आपका प्रोटीन रिच है, और इसमें आपको, इसको भी पचाने के लिए, आसान बनाने के लिए इसमें जीरा का भी इस्तेमाल किया गया है, और इसमें गार्लिक फ्लेवर में भी आता है। तो ये डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स में आप इनको रख सकते हैं और कस्टमर को भी बता सकते हैं कि भाई हेल्दी ऑप्शन। छोटी छोटी चीजों का आप चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में, और एक अपनी लाइफ को हेल्दी की तरफ कैसे आप ले जा सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट के चयन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज का आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हम अपने कस्टमर्स को पकड़ पकड़ के समझाएंगे कि भाई देखिए, आपको जिंदगी चुननी है कि जहर चुनना है, ये आपके छोटे छोटे चुनावों से निर्धारित कर सकते हैं आप।